अगर मैं आपको बताऊं, आज का मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था। ये थी रणनीति बनाम ताकत, धैर्य बनाम विस्फोटक फिनिश की जंग। भारत बनाम वेस्ट इंडीज और माहौल पूरी तरह गर्म है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, एक साहसी निर्णय। लेकिन वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 195 रन ठोककर साफ संदेश दे दिया, हम दबाव में नहीं खेलते, हम दबाव बनाते हैं। अब सवाल है, इस 195 रन के स्कोर पे क्या है? किसने पारी संभाला, किसने गति दी और किसने आखिरी बार किया? साई होप कप्तानी की समझ, 32 रन 33 गेंद में, स्ट्राइक रेट 96 का। साई होप का अंदाज अलग है, वो तूफान नहीं लाते, वो नींव तैयार करते हैं। T20 में उनका स्ट्राइक रेट भले ही आक्रामक न दिखे, लेकिन उसकी भूमिका विकेट बचाना, पारी को स्थिर रखना और दूसरे छोर से स्टॉप मेकर्स को खुलकर खेलने देना। उन्होंने शुरुआत में भारतीय तेज गेंदबाजों को ध्यान से खेला, गैप ढूंढे, सिंगल डबल लिए और पावर प्ले में विकेट गिरने से रोका। लेकिन जैसे स्पिन आया, वरुण चक्रवर्ती की विशिष्ट गेंदों ने उन्हें उलझा दिया। एक चतुर गेंद, हल्का सा टर्न और विकेट। रोशन चेज रन 40, 25 गेंद में 5 चौके, स्ट्राइक रेट 160 का। ये वो चरण था जहां मैच में करवट ली। रोशन चेस ने आते ही संकेत दिया, अब गियर बदलेगा। उन्होंने स्पिनर के खिलाफ बेहतरीन फुटवर्क दिखाया, कवर ड्राइव, पिकअप शॉट और मिड विकेट के ऊपर शानदार हिट्स। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामक थी, लेकिन लापरवाही नहीं। जब भारतीय टीम दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी जसप्रीत बुमराह ने एक क्लासिक डिलीवरी से उनका चौका दिया। पर तब तक चेज काम कर चुके थे, रन गति बढ़ चुकी थी। आक्रामक तेवर सिमरन हेटमायर 27 रन। हेटमायर का मतलब है ताकत, खासकर स्पिन के खिलाफ। उन्होंने ज्यादा लंबी पारी नहीं खेली, लेकिन हर गेंद पर इरादा साफ था, बाउंड्री चाहिए। उनके कुछ शॉट्स ने फील्डिंग सेटअप को हिला दिया और भारतीय कप्तान को फील्ड बदलने पड़े, मजबूर कर दिया। तेज तरार कैमियो सरफेल रदरफोर्ड, रन 14 9 गेंद, स्ट्राइक रेट 155 का। रदरफोर्ड ज्यादा देर क्रीज पर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। डेथ ओवर से पहले रनगति को गिरने नहीं दिया। उनकी छोटी पारी स्कोर बोर्ड पर बड़ी साबित हुई। डेथ ओवर का विस्फोट। अब आता है वो चरण जहां मैच पूरी तरह बदल गया। रवरन पावेल 34 रन 19 गेंद में, 3 चौके 2 छक्के। पावेल ने आते ही गेंदबाजों को लंबा खड़ा कर दिया। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, सब निशाने पर थे। उनकी ताकत और टाइमिंग में भारतीय गेंदबाजों को रक्षात्मक बना दिया। जेसन होल्डर 37 नवाद 22 गेंदों में 3 शानदार छक्के। होल्डर सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं, वो शांत दिमाग वाला फिनिशर है। उनकी ऊंचाई और बैट्समैन गेंद को स्टैंड तक पहुंचाती है। आखिरी 3 ओवर और मैच पूरी तरह वेस्ट इंडीज के पक्ष में झुक गया। अब बात भारतीय गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 36 रन 2 विकेट। बुमराह ने फिर साबित किया क्यों उन्हें दुनिया का सबसे भरोसेमंद डेथ बॉलर कहा जाता है। यॉर्कर, धीमी गेंद, एंगल में बदलाव। उन्होंने मिडिल ओवर में भारत को मुकाबले में बनाए रखा। अगर उन्हें दूसरे छोर से बेहतर सपोर्ट मिलता तो स्कोर इसको 80 के आसपास रुक सकता था। हार्दिक पांड्या 4 ओवर में 40 रन 1 विकेट। हार्दिक ने कोशिश की, लेकिन डेथ ओवर में लाइन और लेंथ थोड़ा भटक गए। कुछ गेंदें स्लॉट में पड़ी और उनका खामियाजा भुगतना पड़ा। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 40 रन 1 विकेट। शुरुआत में असरदार, लेकिन जैसे जैसे बल्लेबाज सेट हुए, उन्होंने गेंद को पढ़ना शुरू कर दिया। मिस्ट्री बनी रही, पर दबाव स्थिर नहीं रहा और अब भारत के सामने था एक 196 रन का लक्ष्य। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, ये मानसिक दबाव। भारत को चाहिए तेज लेकिन समझदारी भरी शुरुआत, कम से कम 170 प्लस रन की साझेदारी, आखिरी 5 ओवर में 10 से 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार। पहले 6 ओवर यही तय करेंगे कि मैच किस ओर जाएगा। शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे तो दबाव पहाड़ बन गया था, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर टिक गया तो ये मुकाबला आखिरी ओवर तक जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस चुनौती को पार करेगा या वेस्ट इंडीज अपनी पावर हिटिंग से मैच बंद कर देगा? अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्रिकेट जंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले रोमांचक अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।